नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूं आपके साथ बसंत शर्मा। और डूसू चुनाव के नतीजे सामने आते जा रहे हैं। 10 से 11 राउंड की जो अब फिलहाल काउंटिंग पूरी हो चुकी है। एबीवीपी 3 पदों पर आगे है और एक पद वाइस प्रेसिडेंट का, जिस पर एनएसयूआई बढ़त बनाए हुए 3-1 की टक्कर भी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है, जिससे एनएसयूआई ये उम्मीद कर रही है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पद है वो एनएसयूआई के पास आ सकता है, क्योंकि मामला बहुत क्लोज है। यहाँ पर नेक टू नेक देखने को मिल रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर। अभी फिलहाल आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं तो आर्यन मान प्रेसिडेंट के सीट पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं 11 से 12 राउंड की काउंटिंग के, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को लेकर एनएसयूआई की तरफ से राहुल झांसला आगे चल रहे हैं और यहां पर 4 से 5 हजार वोट का एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया। राहुल झांसला ने बीट कर पाना मुश्किल होगा गोविंद तंवर के लिए, जो एबीवीपी से बिलोंग करते हैं। तो राहुल झांसला यानी कि एनएसयूआई आगे चल रही है। सेक्रेटरी पद को लेकर कुणाल चौधरी की बात अगर कर ले तो आगे चल रहे, फिलहाल एबीवीपी से आते हैं कुणाल चौधरी और जो कबीर है, क्योंकि अब 3-3.25 हजार जो वोट्स है इनका फासला एक देखने को मिल रहा है। अब 3000 के आसपास का एक जो फासला है वो क्रिएट हो चुका है, एक बड़ा फासला है। अब ऐसे में ज्वाइंट सेक्रेटरी को लेकर बात अगर कर ली जाए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर दीपिका झा एबीवीपी की जो है वो फिलहाल आगे चल रही है। लवकुश बढ़ाना जो है वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है, तो अब एनएसयूआई को एक उम्मीद जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को लेकर भी है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर तो पूरी तरीके से आश्वस्त है ये एनएसयूआई की। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो एनएसयूआई के पास आ जाएगा और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को लेकर भी एक उम्मीद की किरण है एनएसयूआई को। अदरवाइज देखा जाए तो अभी एबीवीपी आगे चल रही है। प्रेसिडेंट के पद पर आर्यन मान आगे चल रहा है और आर्यन मान का तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो पूर्व अध्यक्ष एनएसयूआई की तरफ से आए थे रौनक खत्री की तरफ से कहा गया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो नतीजे फेरबदल हुआ है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। एक बार फिर से ईवीएम का जो नाम है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जैसे जैसे रुझान जो है वह नतीजों में तब्दील होने की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ईवीएम भी अपनी एक जगह बना लेती है। ईवीएम का मुद्दा एक अपनी जगह बना लेता है। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है और रौनक खत्री ये कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर की गई है, क्योंकि नतीजे जो है एनएसयूआई के पक्ष में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब अब हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं रौनक खत्री और एनएसयूआई की तरफ से अध्यक्ष बने थे पिछले साल। और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से जब ये बात पूछी गई कि हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं रौनक खत्री, तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये जवाब उनको था कि समस्याओं का समाधान उन्होंने रील में किया, रील में ही समस्या को सुना, रील में ही समस्या का समाधान कर दिया। रियल लाइफ में कुछ किया नहीं। उनकी समस्या रील से शुरू हुई और समस्या का समाधान भी रील में ही सिमट कर रह गया। छात्रों ने अपनी समस्या का समाधान देखा तो केवल रील में देखा, रियल लाइफ में कुछ किया नहीं। इसलिए अब जो अध्यक्ष पद है छात्रों ने बीजेपी की छात्र इकाई जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्हें देने का काम किया है। और एक बड़ा फासला है आर्यन मान क्रिएट कर चुके हैं प्रेसिडेंट के पद पर। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एनएसयूआई की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है दीपिका और लवकुश बढ़ाने के बीच में। लेकिन देखने की बात होगी, क्योंकि अभी 7 से 8 राउंड की जो एक काउंटिंग है वोटों की, वो अभी बाकी है। क्या 7 से 8 राउंड की एक काउंटिंग नतीजा बदलेगी? सभी की नजर इस बात पर है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का कोई भी चुनाव सीधा मतलब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल 3-1 की लड़ाई है। 3 पर एबीवीपी आगे है, 1 पर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एनएसयूआई, लेकिन एक उम्मीद की किरण ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी।